हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। हमने आपके जो चैप्टर हैं सेट थ्योरी रिलेशन चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, और आज हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है फलन। ठीक है, तो जिन बच्चों को कंटेंट पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, कंटेंट इस पर डेली आता रहता है चैनल पे। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर आपने आज से पहले कहीं भी फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार मेरे कहने से पूरी क्लास देख लीजिए। कंटेंट समझ में नहीं आए, ठीक है ना, तब आप बीच में से वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, पढ़ना है या नहीं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर आखिरकार फलन होता क्या है। देखो, फलन को डिफाइन कैसे करते हैं सर। देखो, फलन को डिफाइन करने के सर दो तरीके होते हैं। या तो हम फलन को ऐसे लिख दें, यानी कि एफ सच दैट ए से बी में कोई फलन है। ठीक है ना, फंक्शन है। ठीक, या फिर हम फलन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को सर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए से बी में कोई फंक्शन है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर ऐसे। ठीक है सर, कैसे या फिर देखो, एफ सच दैट ए से बी में कोई हमारा फंक्शन है, और सर दूसरा वाला सर ए से बी में कोई हमारा फंक्शन है। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही माना जाएगा सर। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका, ये फंक्शन हो गया सर ये। ठीक है, और सर ये भी क्या होगा आपका फंक्शन सर। ठीक है, अब देखो फंक्शन होने की जो कंडीशंस हैं उनको हम बच्चे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको ये पहचान करनी सिखाऊंगा कि डायग्राम के थ्रू हम फंक्शन की पहचान करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक है, देखो हमने क्या लिया, दो सेट लिए दो हमने। एक सेट ए ये रहा, एक सेट ए बी ये रहा। ठीक है, तो ए से बी में एक रिलेशन बना हुआ है, बिल्कुल सर बना हुआ है, ये रहा। अब देखो, अब सर देखो मैं इसमें बात करता हूँ, मैं इनकी देखो मिलान करता हूँ सर इसको मैं। ठीक है, तो देखना सर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझना आप। देखो, मैंने ए की मैपिंग करी एक्स के साथ में, ए के साथ मिलाया। ठीक है, बी को मिलाया सर मैंने जेड के साथ में सर। ठीक है सर, और डी को मिलाया सर मैंने यू के साथ में। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर अब ये फलन है, फंक्शन है ये या नहीं है इन रिलेशन के लिए, इन हाँ सर इन रिलेशन के लिए फंक्शन है या नहीं है, ए का एक्स के साथ, बी का जेड के साथ, डी का यू के साथ। तो अब आप बताओगे तभी जब आपने पीछे पढ़ा होगा, या फिर अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखो सर एक चीज़ आप मेरी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सी एलिमेंट आपका छूट गया, बिल्कुल सर सी एलिमेंट आपका छूट गया सर। ये देखिए, ए की मैपिंग एक्स के साथ, बी की मैपिंग जेड के साथ, डी की मैपिंग यू के साथ। सर सी छूट गया, तो सर ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, इज नॉट फंक्शन। ठीक है सर, इज नॉट फंक्शन। सर क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है मैंने। क्या लाइन लिखी हुई है सर, देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है ना, और एक ही एरो मतलब एक ही बार रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए का एक्स के साथ हो गया, बिल्कुल सर, बी का जेड के साथ हो गया, बिल्कुल सर। सर आपका सी छूट गया ना ये, बिल्कुल, तो इसी रीजन की वजह से सर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। आई बात समझ में सर। अगर ये भी आपका इसके साथ में होता तो सर आप इसको बोल सकते थे कि हाँ सर ये आपका फंक्शन है। तो यहाँ से कुछ चीज़ क्लियर हुई। और सर ये हम इसको ऐसे भी डिफाइन नहीं कर सकते कि एक के एलिमेंट से बी में कई सारे एरो निकले। ठीक है, अब देखो आप आगे एग्जांपल लेते हैं, आगे आपकी समझ में अच्छे से आएगा। अब इस डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से साथ रिलेशन होना चाहिए, और ए के एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो आना चाहिए, ना कि दो दो चार चार एरो आए। ठीक है ना सर। देखो सर, अब बढ़े आगे की तरफ। देखो अब आगे मैंने एग्जांपल लिए हैं, और एग्जांपल से मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप फंक्शन को देख के बता दोगे कि हाँ सर ये फंक्शन है या नहीं है। देखो सर, हम करते हैं इसकी मैपिंग। देखो हम
ए के साथ में एक्स की मैपिंग करते हैं सर, बी के साथ में वाई की मैपिंग करते हैं सर, सी के साथ में जेड की भी मैपिंग करते हैं सर, सी के साथ में हम यू की भी मैपिंग करते हैं सर, और डी के साथ में वी की मैपिंग करते हैं। ठीक है सर। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे बच्चे, देखो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सर ए की एक एक्स के साथ है, बिल्कुल सर, बी की वाई के साथ बिल्कुल सर, सी की सर दो के साथ है, डी की वी के साथ है। अब आपसे मैं पूछूं, मुझे बताओ बच्चों कि सेट ए से सेट बी में ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे सर? आप बताओगे कि ये फंक्शन नहीं है। रीजन अभी बताऊंगा सर आपके लिए मैं, इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। देखो रीजन सर ये है कि ए की मैपिंग अगर जेड के साथ या यू के साथ होती, किसी एक के साथ होती, तो सर आप बोल सकते थे कि हाँ ये फंक्शन है। सी की मैपिंग सर 2 बार हो चुकी है ये वाली, तो इस वजह से ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। अब देखो आगे मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल लूँगा, आप देखते बताओगे सर, बिल्कुल। देखो अब इसको इसकी मैपिंग करते हैं सर हम, ए से कोई बी में फंक्शन है वो अगेन, देखो ए की करते हैं हम एक्स के साथ में मैपिंग, और सर बी की करते हैं वाई के साथ में, और बी की करते हैं सर हम जेड के साथ में। ठीक है सर। डी की करते हैं यू के साथ में सर, बिल्कुल सर। और सी हमने सर खाली छोड़ दिया। देखो अब आप बता दोगे झट से कि सर ये आपका है या नहीं है। ठीक है। अब आप देखते ही बता दोगे कि सर ये आपका फंक्शन है या नहीं है। कैसे कि सर देखो, एक तो हमारा एक एलिमेंट छूट गया, जैसा कि आपने बताया था कि एक जब भी हम ए से बी में रिलेशन बनाते हैं तो ए के सारे एलिमेंट, मतलब उनसे एरो निकलना चाहिए ए से बी की तरफ। बी में भले ही कुछ ना हो, भले बी पे जाके एक पे मिल जाए सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है ना, ए के सारे एलिमेंट निकलने चाहिए, और ना ही दो निकलने चाहिए ए के एलिमेंट से। ठीक है। ठीक है सर। देखो तब आप बता सकते हो मुझे कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, तो आप बोल दो सर इज नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। ठीक है सर, इज नॉट फंक्शन। अब आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। देखो अब इसमें इसकी मैपिंग करता हूँ सर। अभी तक तो आपने फंक्शन थे ही नहीं वो बताए, अब आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मुझे इसमें बताओ कि इसमें फंक्शन है या नहीं। फंक्शन वही है, सेट ए है हमारा, सेट बी है, ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है सर। लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है, ए से बी में, अगर मैं बी से ए में बोल दूंगा तब बात पलट जाएगी सर। ए से बी में है, इसमें है, इसमें है, और डी की यू से। सर आपसे पूछूँ अब ये फंक्शन डिफाइन है? सर आप झट से बोल दोगे हाँ सर बिल्कुल डिफाइन है, ए के सारे एलिमेंट से एरो निकल रहा है और कोई भी एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जा रहे। ठीक है ना, इज ए फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में सर? क्लियर हुए फंक्शन कौन से हैं और जी नॉट फंक्शन कौन से हैं हमारे? देखो एक और इमेज लेते हैं, उसके थ्रू और क्लियर होगा। देखो इसकी मैपिंग करते हैं सर हम, ए की करते हैं एक्स के साथ में, बी की करते हैं सर एक्स के साथ में, सी की करते हैं सर हम जेड के साथ में, यू और डी की करते हैं सर जेड के साथ में। सर ये अब इसकी मैपिंग है? बिल्कुल सर है, एक के सारे एलिमेंट से एरो निकल रहा है और सभी से सिंगल एरो निकल रहा है, तो लिख सकते हैं कि हाँ सर ये फलन है। ठीक है, हिंदी वाले भी समझ में आ रहा होगा और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि भी सेशन बायलिंगुअल चलता है इस चैनल पर, आपको ये आप पता होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़े। देखो एक फंक्शन और दे रखा है हमने, एक सेट और ले रखे हैं। देखो अब इसकी मैपिंग करते हैं, ए के साथ ए का भी एक्स पे, बी का भी सर, सी का भी सर, डी का भी एक्स के साथ में है सर। ठीक है, सभी की मैपिंग एक्स के साथ में है, तो सर ये भी आपका रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है सर। बिल्कुल सर है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ए के साथ बी के साथ डी के साथ एक एक एरो निकल रहा है, किसी के साथ भी डबल एरो नहीं है। और यही मैंने पहचान बताई थी कि ए से बी में, मतलब कि ए से बी में फंक्शन होने की जो पहचान होती है वो यही होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये फलन है। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक छोटा सा? बिल्कुल सर, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हुआ होगा 101%। देखो अब इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो अच्छे से। क्या सर? कि सेट ए से सेट बी में फलन होने की कंडीशन कौन कौन सी हैं। देखो ठीक है ना, उसकी कंडीशन ये दो हैं कि सर ए से प्रत्येक अवयव से एरो निकलना चाहिए जबकि दो एरो एक से ना हो, वही कंडीशन मैंने पहले बता दी थी। और सर सेट बी में
भले एक अवयव पर टकराएं सेट ए के अवयव। ठीक है ना सर। तो वही बात इसमें मैंने आपको लिख दी है ताकि आप जब रिवीजन करो अपने नोट्स का तो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ए से बी में फंक्शन हो गया। ठीक है। मान के चलो ये हो गया सर आपका ए बी सी 1 2 3। ठीक है सर, 1 2 3। सर ये फलन है, बिल्कुल है सर, ये फलन है। सर मैं यही एलिमेंट लेता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ कि सर मुझे बताइए कि बी से ए में फंक्शन बताइए। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं सर? 1 2 3। और ए के कौन कौन से हैं? ए बी सी। देखो सर, तो सर अब ये है फलन? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर एक से ही 3 एरो निकल रहे हैं, जबकि हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमारे सिंगल एरो निकलना चाहिए, कोई भी और कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी से ए में। समझे ना मैंने क्या चीज़ चेंज करी इसमें थोड़ी सी मैं लैंग्वेज चेंज करी। इसमें था फंक्शन ए से बी में था, यहाँ पर बी से ए में है, तो इस वजह से ये फलन नहीं है, फलन नहीं है सर। ठीक है। यहाँ तक ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ सर समझ में आया होगा। और आज की इस छोटी सी क्लास में हम बच्चों अब यही वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में अपने जो भी फ्रेंड है उनके साथ में शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, उनकी ताकि हेल्प हो पाए। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें टॉपिक आता है, और ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कोई सी बुक उठा लीजिए, यूथ कंपटीशन उठा लीजिए या फिर आप घटना चक्र की बुक उठा लीजिए, आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, ऐसी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है ना। देखो अब कल हम बात करेंगे आपके इमेज एंड प्री इमेज के ऊपर। ठीक है। डोमेन एंड फंक्शन के इसमें कैसे निकालते हैं सर। ठीक है। और जो ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सर हम कल डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के थ्रू कैसे फंक्शन होता है हमारा। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं क्लास को यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।